अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो दो खबरों पर मुश्तमिल है। दोनों मफाद आमा की अच्छी खबरें हैं। एक तो ये है कि सिंध का एक एमपी जो कि वडेरा एमपी है, कातिल एमपी है, 3 अफराद के कत्ल में नामजद है। अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद वो फ़रार हो गया है। यहाँ सिंध में बड़ा रिवाज है कि अदालतों का वैसे तो कहते रहते हैं कि हम बड़ा एहतराम करते हैं, और जब अदालतें बुलाती हैं तो आते नहीं हैं, और उसके बाद फिर अदालतें जब कोई फ़ैसला देती हैं तो उनके हक़ में आ जाए तो उसको बड़ा दिल से कबूल करते हैं। और उसके बाद फिर अदालत से जब फ़ैसला या उनके ख़िलाफ़ आ जाए या उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसा हुक्मनामा सामने आ जाए जिसमें उनको सरेंडर करना पड़े तो वो फ़रार हो जाते हैं। सिराज दुरानी साहब की मिसाल आपके सामने है। और इसके अलावा ये जो कातिल एमपी हैं, जो कि एक सिंध की बेटी, एक निहत्ती लड़की उम्मे रुबाब हैं, उनके वालिद, चाचा और दादा के कत्ल में मुलविस हैं, वो फ़रार हो गए। अदालत से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद एमपी है, उसके पास पुलिस की सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो चकमा देके फ़रार हो गया। और अब तक जो है वो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। उसके लिए उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो अपने हकूक़ के लिए गए थे एहतिजाज करने के लिए, अपने हक़ के लिए गए थे एहतिजाज करने के लिए, जिनका ताल्लुक़ एमक्यूएम से था, जब वो वज़ीर आला हाउस पहुँचे तो उसके बाद ना सिर्फ एमपीएस के ऊपर तशद्दुद किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया, बल्कि एमक्यूएम की जानिब से एक और भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो उनके एक कारकुन थे नॉर्थ कराची से जिनका ताल्लुक़ था, वो इस सदमे में, तशद्दुद और ये सारी सूरत हाल के सदमे में वो जंभाक हुए थे। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से, आपको खुद पता है कि पुलिस खुद नज़र आ रही थी, पुलिस के एहलकार जवान नज़र आ रहे थे, ना सिर्फ एमपीएस को घसीटते हुए बल्कि बच्चों ख़वातीन के ऊपर भी तशद्दुद कर रहे थे। पुलिस ने अब उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से बल्कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ, DIG साउथ के खिलाफ और कमिश्नर कराची और मुतल्लिका जो दीगर हुकाम है जिनके खिलाफ एमक्यूएम मुकदमा दर्ज कराना चाहती है, इनकार कर दिया है। उसके बाद अब मजबूरन एमक्यूएम को कराची की सेशन अदालत से रजू करना पड़ा है। अब देखते हैं सेशन अदालत से फैसला क्या आता है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। मैंने डे 1 से जो ये केस रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस केस की पैरवी कर रहे हैं सलाउद्दीन पंवर साहब, इन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल केस जो है वो कवर किए हैं, उनकी पैरवी की है। नकीबुल्ला से लेके रक्षे में पुलिस एहलकारों की जानिब से एक जवान जो है जांबाक हुआ था। इसके अलावा इंतज़ार कत्ल केस और कई और बेशुमार केसेस हैं जिनकी इन्होंने केसेस की पैरवी की और कई केसेस में मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी दिलवाई। तो उमर बाप के जो दादा, वालिद और चाचा के कत्ल में जो मुलविस मुल्ज़मान हैं, उनके खिलाफ जो मुद्दई की जानिब से केस की पैरवी कर रहे हैं वो भी सलाउद्दीन पंवर साहब हैं। चूँकि आज मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद हुई, दादू में केस चलता है, ज़हर मेहड़ में, तो उसके बाद फिर यहाँ वहाँ से ये कराची से वहाँ जाते हैं। कराची की अदालतों में जब केसेस की पैरवी होती है, जो हमारी हदूद बनती है, हम तो वो करते रहते हैं। लेकिन आज मैंने खसूसी तौर पर इनको फ़ोन किया तो वो केस की तफसीलात जो ये बता रहे हैं आप सुने। उसके बाद फिर आगे जो मज़ीद जो तफसीलात है कि उमर बाब ने अपनी जान के ऊपर खेल के किस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे वो बैठ गई थी, लेट गई थी। उसके बाद फिर मज़ीद उन्होंने क्या जद्दोजहद किए इन 3-4 सालों में, वो आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। पहले आप सलाउद्दीन पंवर साहब की ये बात सुने जो उन्होंने मुझे बताई इस केस के हवाले से जब मैंने उनसे रब्ता किया। शायद ये 17 जनवरी 2018 का वाक़या है। बेसिकली ये सरदार और बुरहान चांडियो जो है वो चांडियो ट्राइब को लीड करते हैं, सरदार हैं। तो ये जो उमर रुबाब है, उमर रुबाब का दादा, उसके फादर और उसके एक चाचा का मर्डर हुआ था, 3 लोगों का, क्योंकि उन्होंने एक सोशल सर्किल ऑर्गेनाइज की थी तमंदार काउंसिल के नाम से, जो कि उस पर काम कर रही थी कि आम लोग जो हैं बिरादरी के, उनके चांडियो बिरादरी के लोग जो हैं वो डायरेक्ट उस सर्किल को अप्रोच कर सकते हैं। और उसमें काफ़ी लोग थे और वो उनके मसाइल और मामलात बिरादरी के वो उस तरह से हल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें जो सरदारों का स्टेटस है वो ज़रा डैमेज हो रहा था, क्योंकि एक तो वो लोगों से मिलते नहीं थे, बाहर से लोग वापस चले जाते थे। अब ये एक ऐसा सर्किल आ गया था जिसकी वजह से कि आम आदमी जो है उनको अप्रोच भी कर पाता था और उनके मामले और मसले भी हल होते थे। तो ये ज़रा सरदारों को मुश्किल लग रहा था, जिसमें उन्होंने इनको थ्रेट भी किया था, लेकिन ये बाज नहीं आए। और फाइनली 17 जनवरी 2018 को उनके घर आकर कुछ लोगों ने, उसमें बुरहान था और एक कादू चांडियो था, मुर्तज़ा था, अली गौहर था, सिकंदर था और 1-2 और लोग थे,
जिन्होंने उनके अपने घर पे आके फायरिंग करके उमेर बाब के दादा करमुल्ला चांडियो, उसके फादर मुख्तियार चांडियो और उसके चाचा को आके उनका मर्डर कर दिया। अब ये एफआईआर उसी दिन हो गई थी उसके बाद, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दोनों भाई एमपीएज हैं, तो ये पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ने इनको 169 में और कॉलम 2 में रख दिया, डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने भी वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेटिसाइड किया और ये बेल पहले एक दफ़ा हाई कोर्ट बुरहान की डिसमिस कर चुकी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऑर्डर सेटिसाइड करके वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। फिर ये एक ना दूसरे बहाने से ये ट्रायल कहीं ना कहीं डिले होता रहा और फाइनली उसमें कॉग्निजेंस हुआ, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया जिसमें इन दोनों के नाम शामिल कर दिए और आज जो है ये उस बेल का डिसीजन हुआ जिसमें बुरहान चांडियो की बेल डिक्लाइन हो गई, अली गौहर चांडियो की डिक्लाइन हो गई और सरदार चांडियो की बेल हो गई। ये है आज तक की रिपोर्ट। काफ़ी डेंजरस लोग हैं ये लोग, इन्फ्लुएंशियल हैं और ये मेरे ख्याल से तारीख में पहली दफ़ा है कि ऐसे बड़े लोगों को आके कोर्ट में बैठना पड़ रहा है, अदरवाइज तो ये लोग किसी से मिलते नहीं थे। और आज भी कोर्ट में रश उनका ऐसे लगता है कि वो तो जो इनको अप्रोच नहीं कर। जनाब, ये असल में जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। सूरत हाल इसलिए इंतहाई ख़तरनाक है कि बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि जब इस लड़की को, इस उम्र रुबाब को जब इंसाफ लेने के लिए हर मकाम पर, हर सतह पर, हर जगह पर या हर वो उस इदारे का उसने दरवाज़ा जाके खटखटाया जहाँ से उसको तवक्को थी कि वो इंसाफ मिलेगा, उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला। यानी कि अब 4 साल का अरसा गुजर चुका है। 4 साल अरसा गुजर जाने के बावजूद ये सिर्फ अभी घंट चक्कर जो मामला हुआ है कि उस दरख्वास्त पर उस दरख्वास्त का, उस दरख्वास्त पर उस दरख्वास्त का क्या फ़ैसला होना है और इधर से उधर, उधर से उधर। ना मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है और ना ही किसी किस्म का ट्रायल चला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 साल में इतनी बड़ी जद्दोजहद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार साहब के नोटिस लेने के बावजूद अब तक मामला जो वो लटका हुआ है। यानी कि अब कैसे इंसाफ मिलेगा? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उमर बाब के जब इन तीनों को जब कत्ल किया था तो हमें याद है जब, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब कमरा अदालत में आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर सीटिंग कई की मतलब काफ़ी एक अरसे बाद होती है, तो उसके बाद फिर हम पहले बाहर उनकी एंट्री कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम अंदर जाके जब केसेस में जो केसेस की कार्रवाई होती है उसको जाके हम कवर करते हैं। तो हमें याद है जब अराइवल था चीफ जस्टिस का तो प्रोटोकॉल के साथ जब उनकी गाड़ी अंदर जाने लगी तो उनकी गाड़ी के आगे उमर बाब आ गई थी और एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर चीफ जस्टिस ने उनको अंदर बुलाया था, उसके बाद फिर मामले का पूछा, नोटिस हुआ, सारी मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह सलाउद्दीन साहब बता रहे हैं कि सारे जो फैसले थे लोअर कोर्ट्स के या हाई कोर्ट्स के वो सारे कलअदम करार दिए गए या उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया। उसके बाद फिर ट्रायल दोबारा भेजा और अब तक ये मामला लटका हुआ है। यानी कि अब जब बेल डिसमिस हुई है तो वहाँ से चूँकि ये आए नहीं और वहाँ से अब लापता हैं, फ़रार हैं और सोशल मीडिया पे इनके कुछ जो यानी कि जो सरदारों के जो कुछ चाहने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें शेयर कर रहे हैं कि उनको बेल हो गई है। यानी कि उन्होंने जो दादू की लोअर कोर्ट से उससे ज़मानत खारिज होने के बाद वो फरार हो गए थे। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के किसी सर्किट बेंच से या कराची से उन्होंने ज़मानत ले ली है। अच्छा, चूँकि हम कराची में यहाँ कवर करते हैं तो कराची में जो मेरी इतलात हैं कि उन्होंने कोई ज़मानत नहीं ली। हमने 2-3 कोर्ट से मालूम किया तो हमें पता चला कि नहीं ली। बहरहाल 2-3 जैसे दीगर जो रहे हैं उधर से भी हमने मालूम करने की कोशिश की, चूँकि उनको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी और उसके बाद फिर वो बेल बुरहान चांडियो साहब जो है नहीं ले सके। अच्छा, उसके बाद अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं की, पुलिस ने उनको कॉलम 2 में रख दिया और उसके बाद फिर उनको रिलीज़ कर दिया, यानी कि मुल्ज़िम नहीं थे। ये तो उमर बाब को सिर्फ उनको मुल्ज़िम नामजद करने के लिए या मुल्ज़िम ठहराने के लिए सज़ा और जज़ा तो आगे होनी है। 3 अफराद का दिहाड़े कत्ल हुआ, यानी कि अगर किसी की खिदमत के लिए अगर इन लोगों ने, इन शहरियों ने, इन जो चांडियो के जो फैमिली के लोग थे, इन्होंने सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ यानी कि एक समझ लो कि बागी होने के बाद उन्होंने एक लोगों को उनकी दहलीज़ पे इंसाफ जो है वो मुहैया करने के लिए अगर अलम उठाया था तो उसके बाद उनको उनकी ज़िंदगी
ज़िंदगी से उनको खुद हाथ धोना पड़े। तो अब जिस तरह एमक्यूएम के लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, इससे पहले भी हम देखते रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर, माजूर अफरादों के ऊपर, चाहे वो प्रेस क्लब के बाहर हो, गवर्नर हाउस की तरफ जाना चाहते हैं या सिंध असम्बली की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर वो कोई भी जो मुतासरीन हैं जो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं वो वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसी तरह उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। ज़ाहिर है उनकी जो है वो पीछे बैग पे कुछ नहीं होता, तो इसलिए बेचारे मार खाने के बाद जो है वो वापस ले आते हैं। लेकिन एमक्यूएम के एमपीएच का जो हशर किया, उसके बाद फिर आपने ख़वातीन और बच्चों का हशर किया, तो उसके बाद फिर पुलिस के पास एमक्यूएम ने रजू किया। एमक्यूएम की दरख्वास्त के ऊपर पुलिस ने कोई कान नहीं धरे, मुकदमा दर्ज नहीं किया, मजबूरन 22A की दरख्वास्त दायर करना पड़ी। और उसके बाद फिर जिस तरह कमर नवी जमील साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं और दीगर जो एमक्यूएम के एमपीएज हैं और एमएनएज और जो भी उनकी पार्टी की आदत है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में दरख्वास्त दायर की कि वज़ीर आला सिंध और इसके अलावा उन्होंने कहा कि IG सिंध, DIG साउथ और कमिश्नर कराची और दीगर जो तशद्दुद में मुलविस है, यानी कि इनकी माँ पर तशद्दुद हुआ और दीगर जो तशद्दुद में मुलविस है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब अल्टीमेट होने SHO को और मुतलका जो हुकाम है उनको नोटिस होना है और अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यही ऑर्डर करेगी कि जो मुतासरीन हैं इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और अगर बनता है तो मुकदमा दर्ज किया जाए। कहने का मकसद ये है कि कोई भी हो, इस मुल्क में कानून मौजूद है, किताबों में सब कुछ है। देखा जाए तो दुनिया के अजीम तरीन कानून में पाकिस्तान का कानून जो है वो अजीम है। ना सिर्फ इस्लामी जो मामलात हैं उनको इस कानून में शामिल किया गया, बल्कि इंसानी हकूक़ के जितने भी मामलात हैं, बल्कि वो इंसानी हकूक़ के तो सबसे ज़्यादा इस्लाम में जो रुतबा दर्जा मिला है वो तो कहीं भी ऐसा नहीं है, किसी और ना कानून में मौजूद है और ना ही किसी और मज़हब में मौजूद है। तो अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती, इन्वेस्टिगेशन करती, अगर वज़ीर आला सिंध की इमाम पे ये तशद्दुद नहीं हुआ था, DIG साउथ की इमाम पे नहीं हुआ, कमिश्नर कराची की इमाम पर नहीं हुआ, तो फिर मुकदमा खारिज हो जाता। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसके बाद फिर पुलिस की अगर मुकदमा दर्ज हो भी गया तो उसके बाद क्या नताइज होंगे आपके सामने है। अब ये इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम जो परमिशन ले चुके थे कमिश्नर कराची या मुतल्लिका हुकाम से, वो प्रेस क्लब आने की जो है परमिशन ले चुके थे। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ तमाम जमातें जो है एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आगे चूँकि रास्ते बंद थे इसलिए फिर वो घूम के चले गए वज़ीर आला हाउस की तरफ। वज़ीर आला हाउस भी एक जमहूरी जो ममालिक होते हैं या जमहूरियत में तो सब जायज़ है, तो वहाँ ये एहतजाज करने गए थे, लेकिन पुलिस ने इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तो बहरहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह जतन करने पड़ रहे हैं। ये इंतहाई अहम कुछ मामला थे जो मफाद आमा के थे। कुछ और ख़बरें हैं, फिर मैं कोशिश करूँगा कि कल की जो वीडियो होगी उसमें आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा अहम है और फिर वीडियो तवील हो जाती है तो आपका जो वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आप अपना वक्त देते हैं, इतनी तवील वीडियो देखते हैं, सजेशन देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर अमल करूँ। बहरहाल आपका सबकी मोहब्बतों का और इखलाक का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।